किसी को भी घी बनाने नहीं दूंगी। बहुत समय पहले की बात है। लक्ष्मीगंज नाम के एक गांव में ज्यादातर लोग गवाला थे। वो दूध, दही और घी बेचकर अपना गुजारा करते थे। लेकिन अचानक इस गांव में अजीब तरह से गाय चोरी होने लगी। आज इस घर के गौशाला से तो कल उस घर के गौशाला से गाय चोरी होते ही रही। हाय हाय, नंटू के बाबू जरा जल्दी बाहर आओ, देखो तो सही हमारी लक्ष्मी गाय गौशाला में नहीं है। ऐसे ही दिन ब दिन गाय चोरी होती रही। बहुत पहरेदारी करने पर भी आज तक कोई चोर पकड़ा नहीं गया। लेकिन कुछ दिनों से गांव के कुछ लोगों को रानीपुर शमशान के आसपास से घी और छेने की गंध मिल रही है। अरे हाँ मानिक भैया, मैं सच कह रहा हूँ। कल दादी माँ को लेकर शमशान गया था। काम निपटाते निपटाते रात के 1:30-2 बज गए। हम सब मिलकर लौट ही रहे थे कि पूरा शमशान घाट अचानक घी और मिठाई के खुशबू से भर गए। लगता है ये भूतिया घटना है। अब मैं घर चलता हूँ क्योंकि कल सुबह मुझे काम से भीमपुर जाना है, नहीं तो देर हो जाएगा। ऐसा कहकर मानिक अपने घर लौट आया। अगली सुबह मानिक दूध लेकर भीमपुर जाने की तैयारी करता है। अपना ख्याल रखना और काम खत्म करके जल्दी लौट आना। राधे 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 राधे। मानिक अपनी साइकिल लेकर भीमपुर की ओर निकल पड़ा और रत्ना गौशाला में जाकर कपिला गाय को खाना खिलाने लगी। खा मेरी प्यारी कपिला, मन भर के खा, तू ही तो हमारे घर की लक्ष्मी है। और सुन कपिला, गांव में अभी बहुत सी गाय चोरी हो रही है। अगर कोई तुझे चुराने आए तब मामा करके पुकारना, मैं तुरंत चली आऊंगी। रत्ना की बात सुनकर कपिला गाय रंभाने लगी। जैसे वो अपनी मालकिन की बात पूरी तरह समझ गई। अरे ठीक है, मैं तुझे अभी पुकारने को नहीं कहा। फिर दिन ढल के शाम हो जाती है और शाम के वक्त रत्ना जब रसोई में खाना बना रही थी, तभी अचानक एक गाय उनके आंगन में आकर गौशाला के सामने खड़ी हो गई। इसके बाद वो गाय एक औरत का रूप धारण करती है। अरे नीता चाचा, इतनी रात हो गई, आप अभी तक दुकान बंद नहीं किए? जब दुकान खुला है तो मुझे गर्मा गर्म एक कप चाय पिलाइए। हाँ, अभी पिला रहा हूँ। आज दुकान पर बहुत खरीदार था, लेकिन इतनी रात को तू कहाँ से लौट रहा है? ये कहते हुए नीताई चाय वाला मानिक को चाय देता है और चाय पीते हुए मानिक ने बोला, अरे मैं तो भीमपुर गांव में दूध देने गया था। उनके बेटी की कल जन्मदिन है। चाय खत्म करने के बाद मानिक अपनी साइकिल लेकर घर की ओर निकल पड़ा। उधर तब मानिक की पत्नी रत्ना, ये आदमी भी ना अब तक नहीं लौटा, कितनी रात हो गई, अब तक तो लौट आना चाहिए था। मानिक एक गाना गुनगुनाते हुए अपना साइकिल चलाता रहा। तभी अचानक मानिक देखता है कि एक सफेद गाय खड़ी है। ये देखकर वो तुरंत साइकिल रोकती है। अरे वो एक गाय है ना? हाँ, मैं ठीक देख रहा हूँ। लेकिन इतनी रात को यहाँ गाय कैसे आई? जरा करीब जाके देखता हूँ। आसपास इसकी मालिक ना दिखे तो इसे लेकर घर जाऊंगा। लगता है किसी की गौशाला से भाग आई है। मानिक जैसे ही गाय के पास गया, गाय चलने लगी। फिर मानिक भी पीछा करने लगा। गाय, तू कहाँ जा रही है? इधर आ, इधर आ। अच्छे गाय इस तरह से नहीं भागते। वो सफेद गाय नहीं रुकी। मानिक गाय को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो और तेज चलने लगी। इस तरह से गाय की पीछा करते हुए मानिक गहरे जंगल में पहुंच गया। रुक जा, इधर आ, इधर आ। मैं कहता हूँ तो रुक जा। और तभी वो गाय पल भर में अचानक गायब हो गई। मानिक ने वो गाय को बहुत ढूंढा, मगर आसपास गाय नहीं दिखी। तभी अचानक, ये क्या?
घी बनाने की इतनी तेज खुशबू कहाँ से आ रही है? आसपास कोई घर भी नहीं दिख रहा। मुझे कुछ ठीक नहीं